डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। स्टूडेंट्स, यदि आप आसान ट्रिक से इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने की ट्रिक आसानी से सीखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप एंटर देखना, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि इन्फिनेटिव होता क्या है तब तक हम आगे की ट्रिक नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव क्रिया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने से इन्फिनेटिव बनता है। हिंदी में इसका अर्थ के लिए निकलता है, के लिए निकलता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव की इन्फिनेटिव होता क्या है कि क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने से इन्फिनेटिव बनता है। हिंदी में इसका अर्थ के लिए निकलता है। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। He went to play cricket. He went to play cricket। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग हुआ, तो ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। हिंदी में इसका अर्थ निकलेगा के लिए, जैसे कि ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू माने के लिए, प्ले माने खेलने के लिए, क्रिकेट माने क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने के लिए गया। तो निकला अर्थ के लिए। जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग हो तो आप आसानी से जान लोगे कि ये इन्फिनेटिव सेंटेंस है। अब चलते हैं कि वे कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसके इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। बहुत ही आसान से रूल्स है इसमें स्टूडेंट्स। तो आप चलते हैं रूल की तरफ। ये तो हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव होता क्या है। अब चलते हैं रूल। फर्स्ट रूल हमारा ये है, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक होने चाहिए। पहला रूल ये है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होने चाहिए। नंबर 2, एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण तथा दूसरे वाक्य में
रिजल्ट यानी कि परिणाम होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम होना चाहिए। यदि आपको दोनों में से कोई भी रूल्स, इन दोनों में से रीजन या कारण में से कोई चीज़ ना मिले तो अथवा करके किसी एक वाक्य में पर्पज यानी कि उद्देश्य दिया होगा। यानी कि दोनों वाक्यों में यदि किसी एक वाक्य में रीजन या रिजल्ट ना मिले तो दोनों वाक्यों में से किसी एक सेंटेंस में पर्पज यानी उद्देश्य दिया होगा। तो रीजन और रिजल्ट के द्वारा भी हम इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं। और पर्पज के यानी कि उद्देश्य के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब किस सेंटेंस को हमको इन्फिनेटिव बनाना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो नोट वाली बात यह है कि जिस वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम या पर्पज उद्देश्य दिया जाए उसी वाक्य को इन्फिनेटिव बनाना है। बस ये छोटे से दो रूल्स हैं इसमें कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक होना चाहिए। पहला रूल्स ये है। सेकेंड रूल है ये है कि एक वाक्य में रीजन यानी कि कारण तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम होना चाहिए। यदि रीजन और रिजल्ट ना मिले तो किसी एक वाक्य में उद्देश्य दिया होना चाहिए। तो अब ये दो रूल्स हो गए। अब आती है बात कि किस वाक्य को हम इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो जिस वाक्य में रिजल्ट यानी कि परिणाम या पर्पज यानी उद्देश्य दिया जाए उसी वाक्य को इन्फिनेटिव बनाना है। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देता हूं। He took a knife. He took a knife. Full stop. He wanted to kill a hen. ये दो सेंटेंस दिए गए, दोनों सिंपल सेंटेंस है। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है यानी कि एक साधारण वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं, दिए गए दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है, ही। दूसरा रूल क्या कि जब एक वाक्य में रीजन यानी कारण तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट परिणाम होना चाहिए। तो ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल ए हैन, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। तो चाकू क्यों लिया, ये रीजन पैदा कर रहा है। और रिजल्ट क्या है, परिणाम, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। यदि दोनों लोग ना मिल रहे हो रीजन और रिजल्ट तो किसी एक वाक्य में पर्पज यानी उद्देश्य दिया जाएगा कि जब एक वाक्य में रीजन तथा रिजल्ट ना मिले तो किसी दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में उद्देश्य दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि रीजन या रिजल्ट या पर्पज पर
देखे चलते हैं। तो किस वाक्य को हमें इन्फिनेटिव बनाना कि जिस वाक्य में रिजल्ट यानी परिणाम या पर्पस यानी उद्देश्य दिया जाए, उसी वाक्य को हमें इन्फिनेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हमको ढूंढना क्या होगा, रिजल्ट। रिजल्ट क्या दिया गया, ही वांटेड टू किल ए हैन, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। रीजन क्या था, उसे ही टूक ए नाइफ, उसने चाकू क्यों लिया। रिजल्ट क्या निकला, ही वांटेड टू किल ए हैन, वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। और पर्पज भी यही है कि वह एक मुर्गी को मारना चाहता था। तो जिस वाक्य में रिजल्ट या परिणाम यानी पर्पज या उद्देश्य दिया जाए, उसी वाक्य को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। तो इस वाक्य में उद्देश्य यानी कि रिजल्ट दिया जा रहा है, तो इसी वाक्य को हम इन्फिनेटिव बना देंगे। तो कैसे बनेगा, ही टुक अ नाइफ टू इन्फिनेटिव किल अ हैन। अब इसकी निकालते हैं हिंदी। ही माने उसने, टुक माने लिया, और नाइफ माने एक चाकू, टू किल ए हैन एक मुर्गी को मारने के लिए। उसने एक मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। तो ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स आपको समझा देता हूँ, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। सीता went to कानपुर, फुल स्टॉप। She wanted to see her father. सीता went to कानपुर, सीता कानपुर गई। She wanted to see her father, वह अपने पिता को देखना चाहती थी। तो सीता went to कानपुर, सीता कानपुर गई। She wanted to see her father। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हैं। अब हमको क्या पता है, रीजन या रिजल्ट या पर्पज। तो सबसे पहले हमको देखना रिजल्ट या पर्पज, इन दोनों में से जो चीज़ मिल जाए उसी को हम इन्फिनेटिव में बना देंगे। तो क्या दिया, सीता went to कानपुर, सीता कानपुर गई। She wanted to see her father, वह अपने पिता को देखना चाहती थी। तो कानपुर जाने का उद्देश्य क्या था, टू सी हर फादर, अपने पिता को देखने के लिए। यानी कि कानपुर जाने का उद्देश्य क्या था, टू सी हर फादर, अपने पिता को देखने के लिए। तो जहाँ पर रिजल्ट यानी कि परिणाम या पर्पज यानी उद्देश्य दिया जाए, उसी वाक्य को इन्फिनेटिव बनाना है। तो इसी वाक्य में हमारा उद्देश्य दिया गया है। तो क्या बनेगा, सीता went to कानपुर to see her father। तो सीता went माने गई, to कानपुर, सीता कानपुर गई, to see her father, अपने पिता को देखने के लिए। यानी सीता अपने पिता को देखने के लिए कानपुर गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाए कि जितने भी एग्जाम्पल आप वॉच करोगे उतनी ही आपकी स्टडी है मजबूत होती चली जाएगी। ही wants to study, full stop। He has gone to Agra। He wants to study, वह अध्ययन करना चाहता है। He has gone to Agra, वह आगरा गया। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि रिजल्ट या पर्पज, जिस वाक्य में रिजल्ट या पर्पज दिया जाए उसी वाक्य को इन्फिनेटिव बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं कि नहीं है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं। किसी एक वाक्य में रीजन दिया जाएगा, दूसरे वाक्य में परिणाम। यदि ये दोनों ना मिलते हो तो किसी न किसी एक वाक्य में पर्पज यानी उद्देश्य दिया जाएगा।
तो वह ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया। तो उद्देश्य क्या है? स्टडी करना। आगरा क्यों गया? स्टडी करने के लिए गया। तो उद्देश्य कहाँ हमारा ये? तो सबसे पहले ये सेंटेंस इधर आ जाएगा। तो ही हैज गॉन टू आगरा टू स्टडी। ही मिस वह, हैज गॉन माने गया, टू आगरा, टू स्टडी माने अध्ययन करने के लिए, वह अध्ययन करने के लिए आगरा गया। तो स्टूडेंट्स ये थे एग्जाम्पल। अब थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट प्रकार से है लेकिन बहुत ही इजी है। ही इज वेरी वीक, फुल स्टॉप। ही कैन नॉट वॉक। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। तो एक बात में रीजन दिया गया कि वह कमजोर है, दूसरे बात में रिजल्ट आएगा। यदि ये दोनों ना मिले तो किसी एक वाक्य में उद्देश्य दिया जाएगा, यानी कि उद्देश्य। तो ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल नहीं सकता है। तो वह टहल क्यों नहीं सकता है? क्योंकि वह कमजोर है। तो इसमें क्या दिया जा रहा है? पर्पज, उद्देश्य निकल रहा है। तो क्या बनेगा? ही इज टू वीक। अब इंफिनिटिव कहां पर? टहल क्यों नहीं सकता है? टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। तो इसे रूल से भी हम इंफिनिटिव बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर, लाइक, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय उपलब्ध होती रहे।